वेलकम टू ऑल, स्वागत है आप सभी का उत्थान डिफेंस एकेडमी में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सब मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। तो आज हम करने वाले हैं वेक्टर एनालिसिस का पार्ट नंबर 3। ठीक है, हमने पार्ट नंबर 2 में ठीक है कुछ कॉन्सेप्ट किए थे। अब आज हम पढ़ेंगे कि सदस्यों का वियोजन कैसे करते हैं, सदस्यों का हम घटक कंपोनेंट कैसे तोड़ते हैं। ठीक है, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, सदस्यों का वियोजन यानी घटकों का उनका वियोजन कैसे करते हैं। क्लियर? आज हम क्या पढ़ेंगे, उनके घटकों का वियोजन हम कैसे करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं एक्स अक्ष और वाई अक्ष मेरे पास है। क्या है? एक्स अक्ष है, ये हमारा वाई अक्ष है। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे गिवन है हमें। तो एक पॉइंट हमें गिवन था यहाँ पे और फिर यहाँ पे। क्लियर? और इसका जो परिणामी होगा क्या होगा सर? इसका परिणामी होगा ये। ठीक है, परिणामी मान लेते हैं आर वेक्टर हमारा परिणामी है। क्लियर? आर वेक्टर क्या हमारा परिणामी है। ठीक है, इसको नाम देते हैं ओ, इसको मान लेते हैं पी है, इसको मान लेते हैं क्यू है। क्लियर? क्या है? क्यू है। क्या है सर? क्यू है। क्लियर? इसको मान लेते हैं पी है और ये क्यू है। क्लियर? ओ से पी तक की डिस्टेंस मान लेते सर क्या है? आर एक्स। क्या मान लेते हैं? आर एक्स है। क्या है? आर एक्स वेक्टर। क्लियर? और ओ क्यू यानी इस पॉइंट को मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं क्यू। ठीक है, जो ओ क्यू को डिस्टेंस क्या है सर? मान लेते हैं आर वाई है। क्या है सर? आर वाई है। ठीक है, तो वेक्टर लॉ से हम जानते हैं, क्या जानते हैं? वेक्टर लॉ से जानते हैं कि आर वेक्टर बराबर क्या? आर वेक्टर बराबर आर एक्स वेक्टर प्लस आर वाई वेक्टर, या कह सकते हो ओ क्यू वेक्टर बराबर ओ पी वेक्टर प्लस पी क्यू वेक्टर। क्लियर? ये बोल सकते हो वेक्टर लॉ से कि आर वेक्टर बराबर आर एक्स वेक्टर प्लस आर वाई वेक्टर, या ओ क्यू वेक्टर बराबर ओ पी वेक्टर प्लस पी क्यू वेक्टर। क्लियर? ये बोल सकते हैं अपन। ठीक है, जो आर एक्स है, जो आर एक्स है क्या है? एक्स का घटक है। ठीक है, और मान लेते हैं यहाँ पे मेरा क्या है? एंगल है। क्या है? थीटा एंगल है। क्या है? थीटा एंगल। ठीक है, जो आर एक्स है हमारा क्या? एक्स अक्ष का घटक है, और जो आर वाई है वो क्या है? वाई अक्ष का घटक है। आर एक्स क्या है? एक्स अक्ष का घटक है। लिख लेना यहाँ पे जो आर एक्स है सर। ठीक है, जो आर एक्स है हमारा, आर एक्स वेक्टर क्या है? एक्स अक्ष का घटक है, एक्स अक्ष का घटक। और जो आर वाई है हमारा, ये क्या है? वाई अक्ष का घटक है। क्या है? वाई अक्ष का घटक है। ठीक है, वाई अक्ष का कंपोनेंट है, और आर एक्स एक्स है, एक्सेस का कंपोनेंट है। क्लियर? यहाँ तक बात समझ में आई? बोलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको बस एक चीज़ याद रखनी है। क्या क्या याद रखनी है? जो थीटा एंगल है, जो थीटा एंगल है जिस एक्सिस के साथ, जो थीटा एंगल है जिस एक्सिस के साथ कोण बनाएगा, उसका कंपोनेंट क्या होगा? उसका कंपोनेंट होगा हमारा a cos थीटा। क्या होगा? r cos थीटा। ठीक है, क्या होगा? r cos थीटा। क्या होगा सर? r cos थीटा। ठीक है, क्या याद रखना है कि जिस एक्सिस के साथ हमारा एंगल बनेगा थीटा, वही क्या कहलाता हमारा? r cos थीटा। ठीक है, उसका घटक क्या होगा? r cos थीटा, और बकाया ये क्या होगा? r sin थीटा। क्या होगा? r sin थीटा। क्या होगा? r sin थीटा। ठीक है, एक नई दुनिया में ले चलूं आपसे। यदि मैं कहूं आपसे कि ये थीटा मान लिया मैंने, ठीक है, ये परिणामी है। ठीक है, ये परिणामी r है, तो बताइए कि इसमें r cos थीटा किस में होगा? बताइए r cos थीटा कौन होगा इसमें? तो आप बता सकते हैं क्या? r जो cos थीटा हुआ क्या होगा? ये r cos थीटा होगा, और ये क्या होगा? r sin थीटा होगा। क्या होगा? ये r cos थीटा होगा और ये r sin थीटा। r cos थीटा कैसे? क्योंकि जिस एक्सिस के साथ थीटा एंगल बन रहा है उसको हम cos मानते हैं, और जो नहीं बन रहा है, जिस एक्सिस से नहीं बन रहा है कौन, उसको r sin थीटा मानते हैं। इतनी बात समझ में आई? बोलिए, क्लियर?
तो इतनी बात समझ में आप आ गई होगी आई होप, ठीक है, क्लियर बात। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि जो आर एक्स है हमारा, जो आर एक्स वेक्टर है क्या है सर, आर कॉस थीटा के इक्वल है, किसके इक्वल है, आर कॉस थीटा के इक्वल है। और जो आर वाई है, जो आर वाई है वो किसके इक्वल है, आर साइन थीटा के इक्वल है। इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट मान लो, इसको नंबर सेकंड मान लो, क्लियर। जो आर एक्स है क्या है, आर कॉस थीटा है। जो आर वाई है क्या, आर वाई है जो क्या है, आर साइन थीटा, जिसे इक्वेशन नंबर सेकंड मानते हैं, क्लियर। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई, आई होप क्लियर होगा, ठीक है। यदि हम इन दोनों को क्या करते हैं, स्क्वायर कर दें, इन दोनों का स्क्वायर कर दें और दोनों को जोड़ दें, 1 का स्क्वायर और सेकंड का स्क्वायर करके जोड़ दें, तो क्या होगा, क्या होगा, आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर। यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन ले लो, आर स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, तो क्या होगा, आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। तो आर बराबर क्या होगा हमारा, आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर होगा, क्या होगा सर, आर बराबर अंडर रूट आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर, ठीक है। तो परिणामी कैसे निकालेंगे, एक्स अक्ष का कॉम्पोनेंट का स्क्वायर और वाई एक्स के कॉम्पोनेंट का स्क्वायर, क्लियर। आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर का अंडर रूट क्या होगा हमारा, परिणामी होगा, ठीक है। यहाँ तो हमने कितने लिए सदस्य लिए थे, 2 सदस्य लिए थे, एक तो आर एक्स और एक आर वाई। ऐसी सपोज 3 सदस्य हों, क्या हो, 3 सदस्य हों, तब क्या करेंगे, ठीक है। यदि मेरे पास 3 सदस्य हों, ठीक है, जैसे आर एक्स हो गया, एक आर वाई हो गया और एक आर जेड हो गया, तब इसका कॉम्पोनेंट कैसे निकालेंगे, तो आर बराबर कुछ नहीं करना है, बस उसी में क्या कर देना है, आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर। समझ के बाद, इतनी बात समझ में गई, ठीक है। तो हमारा यहाँ से निकल आया कॉम्पोनेंट, ठीक है। हम निकालेंगे यहाँ से क्या, थीटा की वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, फर्स्ट डिवाइड बाई सेकेंड, ठीक है, या सेकेंड डिवाइड बाई फर्स्ट, क्या करेंगे, सेकेंड डिवाइड बाई फर्स्ट, सेकेंड इक्वेशन में फर्स्ट का क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, सेकेंड इक्वेशन में फर्स्ट के क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो क्या होगा, आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा इज इक्वल टू आर वाई अपॉन आर एक्स। तो आर से आर कैंसिल, तो ये क्या बन गया, टेन थीटा इज इक्वल टू आर वाई अपॉन आर एक्स, क्लियर। तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, टेन इनवर्स आर वाई अपॉन आर एक्स, क्लियर, समझ गए बात। तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स आर वाई अपॉन आर एक्स, ठीक है। यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। इतनी बात समझ में आई, आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो हमने क्या किया कि हम कंपोनेंट कैसे तोड़ेंगे, ठीक है। आपको याद क्या रखना है, इंपॉर्टेंट चीज़ याद क्या रखना है, क्वेश्चन, ठीक है, कि अगर जिस एक्सेस के साथ हमारा थीटा कोण बन रहा है उसको हम कॉस थीटा में लेंगे, और जो नहीं बन रहा है उसमें साइन थीटा लेंगे, क्लियर। तो हमने क्या किया, जिसके साथ थीटा कोण बन रहा है उसे आर कॉस थीटा, और जिसके साथ नहीं बन रहा उसे आर साइन थीटा। आर एक्स बराबर आर कॉस थीटा, आर वाई बराबर आर साइन थीटा, दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दिया, तो हमारा क्या परिणामी निकल आया, आर बराबर अंडर रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर, क्लियर। फिर हमें थीटा की वैल्यू निकालनी थी, तो हमने दोनों को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है। सेकेंड में फर्स्ट का डिवाइड कर दिया, तो थीटा बराबर क्या, टेन इनवर्स आर वाई अपॉन आर एक्स निकल के आ गया। इतनी बात आई होप सबको समझ में आई होगी, ठीक है। तो हमने आपको बताया कि 3 परिणामी हो, तो 3 परिणामी हो तो क्या होगा परिणामी, आर बराबर अंडर रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर, ठीक है। अब एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, क्या बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यदि तीन एक्सेस है एक्स वाई जेड, उनके साथ यदि कोण तीन अक्ष क्या है मेरे पास, एक्स वाई एंड जेड, यदि उनके साथ बनने वाला कोण क्या है, बनने वाला कोण
अल्फा बीटा गामा है, ठीक है, अल्फा बीटा गामा है, तब दिक्कोजियां, क्या दिक्कोजियां, ठीक है, ये दिक्कोजियां क्या है, ये हम पढ़ेंगे मैथ वाले चैप्टर में, ठीक है, मैथ पढ़ाऊंगा जब वेक्टर वाला चैप्टर होगा तब बताऊंगा कि दिक्कोजियां क्या है, ठीक है। तो दिक्कोजिया होता है कॉस अल्फा बराबर एक्स आर एक्स अपॉन आर, ठीक है, आर एक्स अपॉन आर, ऐसे ही कॉस बीटा बराबर आर वाई अपॉन आर, इसी प्रकार कॉस गामा बराबर आर जेड अपॉन आर होगा, क्लियर। जो कॉस बीटा होगा आर वाई अपॉन आर और कॉस गामा होगा आर जेड अपॉन आर, ठीक है, क्यों कि जो आर एक्स होगा, ठीक है, जो आर एक्स वेक्टर होगा उसके परिणामी का भाग, जो आर वाई होगा उसके परिणामी का भाग, ठीक है, आर जेड होगा उसके परिणामी का भाग करके हम क्या कर लेंगे, दिक्कोजिया निकालेंगे, ठीक है। बस ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, पूछा क्या जाएगा वो आपको नोट करना है, क्या नोट करना है कि यदि इनकी स्क्वायर कर दिए, स्क्वायर करके जोड़ दिया जाए, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, तो इसकी वैल्यू आती है हमेशा 1, क्या आती है इसकी वैल्यू 1 आती है, क्या आती है सर 1 आती है, क्या आती है 1 आती है, क्या आती है 1 आती है, क्लियर। और अगला पॉइंट, यदि साइन स्क्वायर अल्फा मिले, आपको क्या मिले, साइन स्क्वायर अल्फा मिले, क्या मिले, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर ये कैसे आया देखो, पहले कॉस स्क्वायर अल्फा को लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिख सकते हो, प्लस कॉस स्क्वायर बीटा क्या लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, प्लस कॉस स्क्वायर गामा क्या लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, क्लियर। 1 1 1 क्या होगा 3, यहाँ पे माइनस कॉमा लेने लगा अपन, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, क्या होगा 3 माइनस कॉमा ले लिए, क्या होगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर 1, ठीक है। तो आपसे डायरेक्ट पूछ लेता है, वो डायरेक्ट पूछेगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू क्या होगी, तो 1 लिख देगा ना, 1 लिख देना है। फिर पूछेगा आपसे कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, वो सॉरी साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो क्या होगी, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, तो क्या होगा 2 निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा सर 2 निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा 2, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा की वैल्यू क्या आती है 2, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा उसकी वैल्यू क्या आती है 1 आती है, ठीक है। आपको तो मैंने ये समझाने के लिए बता दिया कि कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कॉस स्क्वायर बीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, बट याद क्या रखना है आपको, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा उसकी वैल्यू होती है 1, और साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा उसकी वैल्यू क्या होती है सर 2 होती है, क्या होती है 2 होती है, ठीक है। आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, इतनी चीज़ें आपको आई होप समझ में आई होंगी, क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ेंगे कि 2 सदिशों का अदिश गुणनफल कैसे निकालेंगे, 2 इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 2 सदिशों का अदिश गुणनफल, 2 अदिशों का सदिश गुणनफल कैसे निकालेंगे, सॉरी 2 सदिशों का अदिश गुणनफल, 2 सदिशों का अदिश गुणनफल कैसे निकालेंगे। अदिश गुणनफल बोले तो डॉट प्रोडक्ट, क्या अदिश गुणनफल बोले तो डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, ये आपको पढ़ाया होगा, आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है, और यही होता है ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, अर्थात इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, ए डॉट बी बराबर सदिश ए का परिमाण और सदिश बी के परिमाण के कोजिया के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसकी परिभाषा लिखना चाहें तो क्या ले सकते हो कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल हमेशा क्या होता है, अदिश राशि आती है। 2 सदिशों का अदिश गुणनफल, याद रखना, मेरे वर्णों को ध्यान से सुनना, कि 2 सदिशों का अदिश गुणनफल हमेशा क्या आती है, अदिश राशि आती है। तो 2 अदिशों के परिणामों के गुणनफल तथा उनकी कोजिया के गुणनफल के बराबर होता है।
दो सदिशों का गुणन उनके परिणामों के गुणनफल तथा कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। ये होता है क्या? दो सदिशों का अदिश गुणनफल। क्या होता है? दो सदिशों का अदिश गुणनफल। क्लियर? तो इसकी डेफिनेशन ये लिखाई मैंने, क्या है? दो सदिशों का अदिश गुणनफल, क्या? दो सदिशों का अदिश गुणनफल, दो सदिशों का अदिश गुणनफल यानी डॉट प्रोडक्ट एक अदिश राशि आती है। क्या आती है सर? एक अदिश राशि आती है। क्या आती है? एक अदिश राशि आती है। उन सदिशों का परिणामों, जो उनके सदिश आएंगे, उनके परिणाम आएंगे, उनके बीच की कोण की कोज्या के गुणनफल, उनके बीच के कोण की, उनके सदिशों के परिणामों उनके बीच के कोण की कोज्या, कोज्या यानी बोले तो कॉस, क्या बोले तो कॉस थीटा, ठीक है, कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। क्या होता है? गुणनफल के बराबर होता है। क्या होता है? गुणनफल के बराबर, यानी ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो अभी आपको अपने नोट में लिखना है। क्या? अदिश गुणनफल के केवल परिमाण आता है। अदिश गुणनफल करेंगे तो हमेशा हमें परिणाम मिलेगा, हमेशा क्या मिलेगा? परिमाण मिलेगा। ठीक है, कभी दिशा नहीं बताती है। ठीक है, कभी दिशा नहीं मिलती है। दो सदिशों का यदि हम अदिश गुणन करेंगे, दो सदिशों का यदि हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमेशा क्या आता है? रिजल्ट मिलता है। कभी हमें दिशा नहीं मिलती है। ठीक है, इसमें दिशा आती ही नहीं है। क्लियर? जैसे मैं आपसे बोलूं W बराबर F इंटू एस, ठीक है, W बराबर F इंटू एस, तो कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, ठीक है, F इंटू एस, तो कार्य के कभी दिशा नहीं बताएगा। ठीक है, यदि इनको हम अगर डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं तो क्या आता है? Fs cos थीटा। क्या आता है? Fs cos थीटा। ठीक है, तो मैंने आपसे अभी बताया कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल हमेशा क्या आती है? अदिश राशि आती है। क्या आती है? अदिश राशि आती है। तो कार्य क्या है? एक अदिश राशि है, उसका देखो मैंने क्या किया? अदिश गुणनफल किया तो क्या आया? F इंटू एस। ठीक है, उसको हमने डॉट को हटाया तो क्या आया? cos थीटा। ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल हैं, वो अभी आपको मैं डिस्कस कराऊंगा। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल, दो सदिशों का अदिश गुणनफल हमेशा अदिश राशि आती है और सदिशों के परिणामों के गुणनफल तथा उनके बीच की कोण की कोज्या, उनके बीच जो कोण होगा उनकी कोज्या के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, और अदिश गुणनफल का कभी अदिश गुणनफल के भी केवल परिमाण देता है, केवल रिजल्ट देता है। ठीक है, इसकी दिशा नहीं आती है। ठीक है, इसमें कोई दिशा नहीं आती है। ठीक है, तो इतनी बात याद रखना। अब हम बढ़ेंगे इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। किसकी बारे में? प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट यानी अदिश गुणनफल के जो प्रॉपर्टीज होंगे, गुण होंगे, वो क्या होंगे? तो पहला गुण याद रखना आपको। ठीक है, साथ में नोट करते भी चलना। क्या है पहला? कि अदिश गुणनफल का मान पॉजिटिव हो सकता है। जो अदिश गुणनफल आएगा हमारा वो पॉजिटिव हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, और नेगेटिव यानी ऋणात्मक। पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव संख्या आ सकती है, शून्य आ सकता है, और नेगेटिव संख्या भी हो सकती है। क्लियर? तो अदिश गुणनफल जो होगा हमारा पॉजिटिव भी आ सकता है, शून्य भी आ सकता है, और नेगेटिव भी आ सकता है। क्लियर? अगला पॉइंट, सेकेंड पॉइंट क्या है? यह हमेशा अदिश होता है। अभी मैं बता के आया हूं कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल हमेशा क्या आती है? अदिश राशि आती है। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया, कार्य बराबर क्या होता है? W बराबर F इंटू एस। दो सदिशों का अदिश गुणन होगा तब क्या है हमारा? कार्य क्या है? एक अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि है। क्लियर? थर्ड पॉइंट, यह क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। क्रम विनिमय नियम का, जैसे मैथ में आपने पढ़ा होगा 3 इंटू 4 करो तो क्या आता है? 12, यानी 4 इंटू 3 करो तब भी क्या आता है? 12। तो यही लिखा है कि दो सदिशों का यदि हम क्या करें? अदिश गुणनफल करें, सॉरी, दो सदिशों का जो अदिश गुणन होगा हमेशा क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। क्या? A डॉट बी बराबर बी डॉट ए, ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए। क्या? A डॉट बी बराबर बी डॉट ए। तो सदिशों का जो अदिश गुणनफल होगा, जो अदिश गुणनफल होगा वो क्या होता है? क्रम विनिमय नियम का क्या पालन करता है? क्रम विनिमय नियम का क्या करता है? पालन करता है। क्या करता है? क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। क्लियर? अगली प्रॉपर्टी की बात करें, प्रॉपर्टी नंबर 4, जो अदिश गुणनफल होगा हमेशा
जो अदिश गुणनफल होगा हमारा वितरण नियम यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। किसको? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है यानी वितरण नियम का पालन करता है। अर्थात ए डॉट बी प्लस सी बराबर ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ठीक है, जो अदिश गुणनफल होगा हमेशा क्या करेगा? क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा और वितरण नियम यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी क्या करेगा? फॉलो करेगा। क्लियर? अगली प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या बोलता है वो? सदिशों के बीच का कोण कैसे फाइंड करेंगे? जो सदिशों के बीच का जो कोण होगा वो कैसे फाइंड करेंगे? अभी मैंने बताया कि आपको ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा? ए डॉट बी अपॉन ए बी, ए डॉट बी अपॉन ए बी। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर? समझ में आया ना? कोण कैसे निकालेंगे? कॉस थीटा बराबर ए डॉट बी अपॉन ए बी, ए डॉट बी अपॉन ए बी करके हम क्या फाइंड कर सकते हैं? कोण को फाइंड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कोण को फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? इतनी बात समझ में आई? ठीक है, तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखो, जैसे ए बराबर 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है, बी वेक्टर बराबर 5i कैप प्लस 2j कैप प्लस 1 या सीधे k कैप। ठीक है, इनके बीच क्या फाइंड करना है हमें? क्या फाइंड करना है हमें? थीटा फाइंड करना है, कोण फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले तो इसका परिमाण निकाल लो। ए का परिमाण निकालो, क्या होगा? 9 4 9 9 9 18 18 19 20 21 22, क्या होगा? अंडर रूट 22। क्लियर? ऐसे क्या निकाल लो? परिमाण बी का परिमाण निकाल लो, क्या होगा? 25 4 और 1 और 25 और 4 29 और 1 30, तो अंडर रूट 30 किसका आ गया? इसका परिमाण आ गया। तो हमने पढ़ा है कॉस थीटा बराबर ए डॉट बी, तो ए डॉट बी निकाल लो, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर। ए वेक्टर क्या है सर? 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। इसका मल्टीप्लाई कराना है किससे? 5i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। ठीक है, जो हम क्या करते हैं? अदिश गुणनफल कराते हैं तो हम क्या कॉफिशिएंट का मल्टीप्लाई कराते हैं। तो 5 3 15 सर, ठीक है, प्लस 2 दूनी 4 प्लस 3 एकम 3, तो 15 4 19 19 और 3 19 20 21 22, कितना? 22। कितना आया? 22। तो कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है सर? कॉस थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए डॉट बी, क्या? ए डॉट बी, या इसके परिमाण को भी बोल सकते हैं। क्लियर? ए डॉट बी कितना निकल गया सर? 22 निकल के आया। ए कितना निकल के आया सर? अंडर रूट 22 निकल के आया। ठीक है, और बी कितना निकल के आया? अंडर रूट 30 निकल के आया। कितना निकल के आया? 30 निकल के आया। क्लियर? इतनी बात समझ में आई? तो बस यही आंसर है अपना। लिख सकते हो थीटा बराबर कॉस इनवर्स 22 बटे अंडर रूट 22 और अंडर रूट 30। ठीक है, ऐसे इसको काट पीट लेना, आंसर आ जाएगा। क्लियर? समझ गए? ऐसे निकालते हैं हम थीटा को। आगे बढ़े, आगे बात करते हैं। हाँ, अब क्या करेंगे? कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं वो आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो हमने कोण कैसे निकालेंगे? कॉस थीटा बराबर ए डॉट बी अपॉन उनका परिमाण। ठीक है, ए डॉट बी। क्लियर? तो जब दो सदिश परस्पर समांतर तथा संरेखी हों, परस्पर समांतर हों और समरेखी हों, तब क्या कंडीशन होगी ये आपको जाना है। ठीक है, जो परस्पर समांतर और संरेखी हों, ठीक है, तो इसके लिए कंडीशन पहली है, जब परस्पर समांतर हो थीटा बराबर 0 डिग्री। जब परस्पर समांतर हो तब कोण क्या होगा सर? थीटा बराबर 0 डिग्री। क्लियर? तो मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया क्या? ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। क्लियर? तो ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री। तो ए डॉट बी कितना? कॉस 0 की वैल्यू क्या है? कॉस 0 की वैल्यू 1। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू क्या आएगी निकल के सर? ए बी निकल के आएगी। क्या निकल के आएगी? ए बी। जो ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर होगा, क्या होगा? मैक्सिमम होगा। क्या होगा? मैक्सिमम होगा। क्या होगा सर? मैक्सिमम होगा। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू निकल के आएगी कब? जब थीटा बराबर 0 डिग्री हो। क्या हो? जब थीटा बराबर 0 डिग्री हो तब क्या ए डॉट बी मैक्सिमम निकल के आएगा।
क्लियर। अब बात करेंगे सेकेंड प्रॉपर्टी की, प्रॉपर्टी नंबर दूसरी, जो क्या हो, थीटा बराबर 180 डिग्री, यानी समरेखी हो। क्या हो, समरेखी हो जब दो सदिश, तब थीटा बराबर 180 डिग्री। क्या, थीटा बराबर 180 डिग्री। तो ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, ठीक है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस 180, कितना, कॉस 180। तो कॉस 180 की जो वैल्यू होती है क्या होती है, -1 होती है। क्या होती है सर, -1 होती है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ए बी। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, -ab होगी। क्या होगी, -ab, ठीक है। तो कॉस 180 की जो वैल्यू होती है किस में होती है सर, माइनस में होती है। किस में होती है, माइनस में। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगा, -ab के इक्वल होगा। क्लियर। अब सेकंड पॉइंट, जब दो सदिश क्या हो, परस्पर लंबवत हो, ठीक है। जैसे दो सदिश हैं, मान लेते हैं कि ये, ठीक है, दो सदिश हैं, जैसे ये दो सदिश हैं, परस्पर क्या है, लंबवत हैं, ठीक है। एक ये पेन हो गया, ये वाला पेन, परस्पर क्या है, लंबवत है ना, ठीक है। जो परस्पर लंबवत हैं तो थीटा बराबर क्या होगा, 0 डिग्री। क्या होगा, थीटा बराबर 90 डिग्री। क्या होगा, 90 डिग्री। तो जब दो सदिश क्या हो, परस्पर लंबवत हो, तब थीटा बराबर क्या होगा, 90 डिग्री। तो आपको फॉर्मूला पता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए डॉट बी कॉस 90। तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो a डॉट बी वेक्टर बराबर 0, ठीक है। तो ए वाली जो कंडीशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ए वाली कंडीशन है परस्पर लंबवत वाली, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जब दो सदस्य परस्पर क्या हो, लंबवत हो, तब क्या होगा, ए डॉट बी क्या हो, किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, 0 के। जब दो सदस्य परस्पर क्या हो, समांतर हो, तब क्या होगा, ए डॉट बी क्या होगा, ए बी, यानी मैक्सिमम होगा, ठीक है। सबसे कम किसमें होगा, किसमें, परस्पर लंबवत हो, और थीटा बराबर 180 यानी क्या हो, समरेखी हो, तब क्या होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर -ab। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होगा सर, -ab के इक्वल होगा। क्लियर। अगली प्रॉपर्टी बात करें, प्रॉपर्टी नंबर 3, किसी सदस्य का स्वयं के साथ क्या करा दें हम, प्रोडक्ट करा दें, अदिश गुणनफल करा दें। कोई सदस्य ए है, ठीक है, उसका उसी के साथ क्या करा दें हम, अदिश गुणनफल करा दें। कोई सदस्य है, उसी के साथ क्या करा दें, उसका अदिश गुणनफल करा दें, तब क्या आता है सर, a² आता है, ठीक है। क्या हो जाता है, a² हो जाता है। क्या हो जाता है, a² हो जाता है। क्या हो जाता है, a²। क्यों, क्योंकि अभी मैंने बताया कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या होगा, a इंटू ए और cos 0 डिग्री हो जाएगा। cos 0 की वैल्यू 1, तो ये परस्पर a²। तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या होगा, a²। यानी किसी सदस्य का उसी सदस्य के साथ मल्टीप्लाई करा दें या अदिश गुणनफल करा दें, तो क्या हो जाता है, a² हो जाता है। क्या हो जाता है, a²। क्लियर। अब आप बात करेंगे लंबकोणीय एकांक सदस्य का अदिश गुणनफल। लंबकोणीय मैंने बताया था कि 3 सदस्य हैं, जैसे 3 एक्सेस हैं, x y z, ठीक है। जो x एक्सेस का लंबकोणीय सदस्य होता है क्या होता है, i कैप होता है। y एक्सेस का लंबकोणीय सदस्य क्या होता है, j कैप होता है। और जो z एक्सेस का लंबकोणीय सदस्य होता है क्या होता है, k कैप होता है। क्या होता है, k कैप। अब क्या करना है, उनका अदिश गुणनफल कराना। क्या कराना है, अदिश गुणनफल कराना है। क्या कराना है, अदिश गुणनफल। क्लियर। तो ध्यान से देखना कि यदि हम i कैप इंटू आई कैप करें बराबर j कैप इंटू जे कैप करें बराबर k कैप इंटू के कैप करें, तब क्या वैल्यू होती है। यदि i कैप का i कैप के साथ, j कैप का j कैप के साथ, k कैप का k कैप के साथ, तब क्या आंसर आता है। तो जब i कैप का i कैप के साथ, j कैप का j कैप के साथ, k कैप का k कैप के साथ, तो उसकी वैल्यू आती है 1। क्या आती है, 1 आती है वैल्यू। क्या आती है, 1 आती है, ठीक है। क्या आती है, 1 आती है वैल्यू। क्लियर, समझ गए बात। और यदि हम क्या कर दें, i कैप का j कैप के साथ, i कैप का k कैप के साथ, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अब j कैप का i कैप के साथ, j कैप का k कैप के साथ, तब भी इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। k कैप का
आई कैप के साथ, के कैप का जे कैप के साथ, तब क्या उनकी वैल्यू होगी 0। यदि परस्पर क्या करें, एक दूसरे का मल्टीप्लाई करा दें, जैसे आई कैप का आई कैप के साथ, जे कैप का जे कैप के साथ, के कैप का के कैप के साथ, सॉरी यहाँ पे क्या है, क्रॉस नहीं है, यहाँ पे क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। क्या है, डॉट प्रोडक्ट, के कैप इंटू के कैप क्या होगा 1, आई जे 0, आई के 0, जे आई 0, जे के 0, के आई 0 और के आई तब भी क्या होगा 0 होगा। क्लियर, समझ गए? ऐसा क्यों हुआ, क्यों हुआ ऐसा बताइए, ऐसा क्यों हुआ? आई कैप इंटू आई कैप, जे कैप इंटू जे कैप और के कैप इंटू के कैप की वैल्यू 1 क्यों आई? क्योंकि जो हम क्या कर रहे हैं, आई कैप इंटू आई कैप, ठीक है, इनका परिमाण क्या आता, 1 इंटू 1 कॉस 90, ठीक है, कॉस 90, क्योंकि ये परस्पर लंबवत है। देखो आई कैप का मल्टीप्लाई हम आई कैप के साथ कराएं तो क्या परस्पर लंबवत है ना, ठीक है, तो क्या होगा, ये 1 निकल गया है। कॉस 90 की वैल्यू, कॉस 90 नहीं कॉस 0, क्या बनता है कॉस 0, क्या ए कॉस 0, ठीक है। आई कैप का हम आई कैप के साथ ही करा रहे हैं ना, क्योंकि देखो तो इनके एंगल कितना, इनके बीच एंगल कितना है, आई कैप इंटू आई कैप 0 एंगल है, तो 0 एंगल है तो कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो क्या निकल के आया 1 इंटू 1 1। यदि हम आई कैप इंटू जे कैप कर रहे हैं, आई कैप इंटू जे कैप, तो ये क्या है परस्पर लंबवत है, तो कॉस 90 की वैल्यू 0, इसलिए इनकी वैल्यू क्या आती है 0 निकल के आती है। ठीक है, समझ गए बात? आगे बढ़े, आगे बात करते हैं। हम का बात करेंगे अदिश गुणनफल के कुछ उदाहरण, अदिश गुणनफल के कुछ उदाहरण। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल दिया हमारा कार्य का, किसका, कार्य, कार्य, ठीक है, यानी कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन, अर्थात W बराबर F इंटू एस, ठीक है, F इंटू एस, यानी किन्हीं भी दो राशियों यानी F और S का हम क्या कराते हैं, अदिश गुणनफल कराते हैं, तो क्या निकल के आता है, एक अदिश राशि निकल के आती है। क्या निकल के आती है, अदिश राशि, तो यानी W बराबर F इंटू एस। ठीक है, समझ गए बात, W बराबर F इंटू एस। और सवाल कैसे बनेगा, यहाँ से सवाल बनेगा W बराबर, हम हटाएंगे डॉट प्रोडक्ट, क्या होगा F इंटू एस कॉस थीटा, क्या होगा F इंटू एस कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ से आपका सवाल बनेगा। क्लियर? हम बात करेंगे शक्ति की, किसकी, शक्ति, पावर की। ठीक है, ये क्या था, वर्क था, ये क्या था, शक्ति, पावर की, किसकी, पावर की, किसकी बात करेंगे हम, पावर की बात करेंगे, शक्ति की बात करेंगे। क्लियर? ठीक है, बड़ी ध्यान समझना, पावर और शक्ति क्या है। ठीक है, तो हमने पढ़ा है P बराबर W अपॉन टी, P बराबर W बटे टी। ठीक है, किसी कार्य करने की क्षमता कहलाती है हमारी, शक्ति कराती है। ठीक है, एकांक समय में किसी कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, हमारी शक्ति कहलाती है। तो P बराबर W अपॉन टी, क्या, P बराबर W अपॉन टी, बोलो इतनी बात समझ में आई, P बराबर W अपॉन टी। यदि हम यहाँ पे क्या कर दें, डिफरेंशिएशन का क्या करते हैं, साइन लगा देंगे, D लगा दें। ठीक है, एकांक, ठीक है, तो D अपॉन डी टी को अलग कर लें, D अपॉन डी टी को अलग कर लें, तो कार बराबर मैंने अभी बता क्या है, F इंटू एस, कार बराबर F इंटू एस, कार बराबर F इंटू एस, क्या होगा, कार बराबर F इंटू एस। बोलो इतनी बात समझ में आई? W बराबर क्या लिख दिया मैंने, F इंटू एस लिख दिया। ठीक है, तो P बराबर छोड़ो अभी, यहीं पे देखो, यदि हम F को बाहर निकाल लें, F इंटू डी एस अपॉन डी टी, F इंटू डी एस अपॉन डी टी, जो डी एस अपॉन डी टी होता है वो क्या होता है, वेग के इक्वल होता है, किसके, वेग के इक्वल होता है, यानी विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, वेग कहलाती है, तो किसके इक्वल है, वेग के। तो P बराबर क्या ले सकते हैं हम, F वेक्टर इंटू वी वेक्टर, क्या ले सकते हो, P बराबर F वेक्टर इंटू वी वेक्टर। ठीक है, यहाँ से आपके न्यूमेरिकल बनेंगे। ठीक है, यहाँ से क्या बनेंगे, न्यूमेरिकल बनने वाला है। P बराबर F वेक्टर इंटू वी वेक्टर, समझ में आया ना। P बराबर W अपॉन टी, W को मैंने लिख लिया F इंटू एस। ठीक है, तो F बाहर निकाला तो ds अपॉन डी टी, हमने D का मल्टीप्लाई क्यों किया था, इसके लिए, किसके लिए, ds अपॉन डी टी के लिए। ds अपॉन डी टी क्या है, वेग के इक्वल, तो P बराबर F वेक्टर इंटू वी वेक्टर। तो दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल करा रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट करा रहे हैं, तो
क्या निकल के आ रहा है हमारा, अदिश राशि निकल के आ रही है। तो पी शक्ति क्या है, अदिश राशि, क्या है, अदिश राशि है। क्लियर। अगले एग्जाम्पल में चले, एग्जाम्पल नंबर 3, चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स क्या है, ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स क्या है इसको ध्यान से समझते हैं, ठीक है। तो चुंबकीय फ्लक्स जो होता है φb बराबर b इंटू एस, ठीक है। फाइव चुंबकीय फ्लक्स, देखो जितने भी ये वर्ड आ रहे हैं, चुंबकीय फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स, कार, ठीक है, जितने भी ये वर्ड आ रहे हैं जैसे जैसे चैप्टर पढ़ेंगे वैसे वैसे डिस्कस करते चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे समझाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा, ठीक है। तो चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है, फाइव बी बराबर बी इंटू एस, यानी चुंबकीय फ्लक्स क्या है, जैसे हम मान लेते हैं बारिश हो रही है, ठीक है, बारिश हो रही है तो छाते को हम क्या करते हैं, खोल लेते हैं, तो उससे जो बारिश की बूंदें बच रही हैं, ठीक है, उस पे जो छाती के ऊपर जो बारिश की बूंदें गिर रही हैं वो क्या हमारी चुंबकीय रेखाएं हैं, क्या है, चुंबकीय रेखाएं हैं। और यदि हम सपोज जैसे ये छाता है, ठीक है, यदि इसको हम ऐसे कर लें तो बारिश से कुछ बच सकते हैं, बट इसको यदि हम ऐसे खड़ा कर लें, ऐसे खड़ा कर लें तो क्या बच सकेंगे बारिश को रोक सकेंगे, नहीं, ठीक है। तो जिस पृष्ठ से जितनी ज्यादा चुंबकीय बल रेखा निकले वही कहलाता है हमारा चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है, क्या कहलाता है, चुंबकीय फ्लक्स। तो फाइव बी बराबर बी इंटू एस, एस क्या है यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल है, बी क्या है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र है, क्या है चुंबकीय क्षेत्र। तो फाइव बी बराबर बी वेक्टर इंटू एस वेक्टर, यदि हम डॉट हटाएंगे तो क्या होगा, फाइव बी बराबर बी इंटू एस कॉस थीटा, फाइव बी बराबर बी एस इंटू कॉस थीटा। सेम विद्युत फ्लक्स होता है, ठीक है, यानी इसको भी फाइव ई से डिनोट करते हैं, ई मतलब इलेक्ट्रिक और बी मतलब मैग्नेटिक, क्लियर। तो फाइव ई बराबर ई वेक्टर इंटू एस वेक्टर, डॉट हटाएंगे तो क्या होगा, फाइव ई बराबर ई एस कॉस थीटा, क्या होगा ई एस कॉस थीटा। क्लियर, समझ गए बात, आई होप यहाँ तक चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो मैंने कितने एग्जाम्पल बताए, कार बताया, शक्ति बताई, चुंबकीय फ्लक्स बताया, विद्युत फ्लक्स बताया, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं आपके। आगे बढ़े, आगे बात करूंगा दो सदिशों का अदिश गुणनफल, ठीक है। अब बात करेंगे किसकी, वेक्टर प्रोडक्ट की, किसकी बात करेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट की, किसकी बात करूंगा, वेक्टर प्रोडक्ट की, किसकी, वेक्टर प्रोडक्ट, यानी इसको बोल सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, क्या बोल सकते हो, क्रॉस प्रोडक्ट, क्या बोल सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। क्लियर, आपने पढ़ा हुआ क्या, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर ए डॉट बी साइन थीटा, ए डॉट बी साइन थीटा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर ए बी साइन थीटा, और ठीक है। और ये एन कैप, ये क्या है, एन कैप, जो एन कैप यानी इकाई सदिश बोलते हैं, जो दिशा बताने का काम करता है, क्या बताने का काम करता है, दिशा बताने का काम करता है हमारा, ठीक है, किसका बताने का काम करता है, दिशा बताने का काम करता है। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर ए डॉट बी साइन थीटा, ठीक है, एन कैप क्या है, दिशा बताने का काम करता है, किसका, दिशा बताने का। इसकी परिभाषा लिखवाइए क्या, ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। देखिए इसकी परिभाषा क्या लिखाई है, बड़ी ध्यान समझना, क्या, दो सदिशों का जो सदिश गुणनफल है, दो सदिशों का सदिश गुणनफल, दो सदिशों का सदिश गुणनफल एक सदिश राशि है, क्या होती है, यदि दो सदिशों का हम सदिश गुणनफल करते हैं तो क्या आती है, एक सदिश राशि निकल के आती है, तथा जिसका परिमाण तथा दोनों सदिशों के परिमाण तथा दो सदिशों के परिमाण तथा उनके कोण की कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। किसके, कोई दो सदिश हैं, उनका गुणनफल क्या आता है, एक सदिश राशि आती है, क्या आती है, एक क्या आती है, सदिश राशि आती है, उनके परिमाण, जो परिमाण आता है दोनों सदिशों के परिमाण तथा उनके बीच
बीच की कोण की ज्या के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, अभी मैंने बताया आपको कि ए क्रॉस बी वेक्टर बराबर ए डॉट बी साइन थीटा। ए डॉट बी साइन थीटा, यहाँ पे एन कैप क्या है, दिशा बताने का काम करता है। तो ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा। क्लियर? तो जो इसकी दिशा है, ए क्रॉस बी की जो दिशा है वो निकालते कैसे हैं वो हम जानेंगे कि जो ए क्रॉस बी की दिशा है वो निकालने के लिए हम दाएं हाथ का, किसका, दाएं हाथ के पैच का नियम करते हैं। दाएं हाथ, इसकी दिशा दाएं हाथ के पैच के नियम से निकालते हैं। ठीक है, तो बड़े ध्यान से समझना। देखो, एक मैंने क्या लिया, एक प्लेन लिया। ये क्या है, प्लेन। ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है और इसके बीच का कोण क्या है सर, थीटा है। क्या है, इनके बीच का कोण क्या है, थीटा है। और ये क्या है, ए क्रॉस बी। ठीक है, बड़ी ध्यान से समझना। देखो, मान लेते हैं ये क्या है, दो सदिश हैं। क्या है, ये दो सदिश हैं। ठीक है, ये दो सदिश हैं। ठीक है, बड़ी ध्यान से समझना। ये दो सदिश हैं, इनकी दिशा फाइंड करना है। ठीक है, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। ये ए वेक्टर है ब्लैक वाला और ये ब्लू वाला क्या है, बी वेक्टर है। ठीक है, यदि हम ए से बी चलते हैं, ए से बी चलते हैं, ए से बी चलते हैं, तो इसकी दिशा, जो अंगूठा होता है ना, अंगूठा किसकी दिशा बताता है, ए क्रॉस बी की दिशा बताता है। तो अंगूठे के या दाएं हाथ के पैच के नियम से निकाल रहे हैं इसकी दिशा। तो यदि हम ए से बी की ओर जाएं तो इसकी दिशा कहाँ पे होगी, ऊपर की ओर, अपवार्ड होगी। ठीक है, जो ए क्रॉस बी की दिशा क्या होगी, अपवार्ड होगी। ए क्रॉस की दिशा कहाँ होगी, ऊपर की ओर होगी। जैसे ए से बी की ओर जा रहे हैं ना, देखो ये उंगलियां कहाँ जाती हैं, ए से बी की ओर। ठीक है, ए से बी की ओर जा रही हैं तो दिशा कहाँ है, ऊपर की ओर। यदि बी से ए की ओर जाएं, बी से ए की ओर जा रहे हैं, तो जो बी से ए की ओर जा रहे हैं तो जो दिशा है, अंगूठा कहाँ जा रहा है, नीचे की ओर। कहाँ जा रहा है, नीचे की ओर। हम बी से कहाँ जा रहे हैं, ए की ओर, तो अंगूठा कहाँ है, नीचे की ओर। तो इसकी जो ए क्रॉस बी की दिशा होगी कहाँ पे होगी, नीचे की ओर होगी। यदि ए से बी जाए, यदि ए से बी जाए यानी एंटी क्लॉकवाइज जाए, एंटी क्लॉकवाइज जाए तो दिशा ऊपर की ओर। यदि देखो एंटी क्लॉकवाइज जाए यानी ए से बी जाए तो कहां पे दिशा होगी, अपवार्ड। कहां पे होगी, अपवार्ड। यदि बी से ए आए यानी क्लॉकवाइज आए तब दिशा कहां होगी, डाउनवर्ड। कहां होगी, डाउनवर्ड होगी सर। कहां होगी, डाउनवर्ड होगी। क्लियर, समझ गए? तो इसकी दिशा ही से क्या बनते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो याद रखना इसकी दिशा, यदि हम ए से बी जा रहे हैं, यदि ए से बी जा रहे हैं, ठीक है, ए से बी जा रहे हैं तो दिशा अपवर्ड, बी से ए आ रहे हैं, वो कंडीशन पर निर्भर कर रहा है कि ए कहां दिया और बी कहां दिया है। ठीक है, ये याद रखना है। क्लियर, वो बोल कहां पे रहा है कि ए से बी जाना है या बी से ए जाना है, तब उसकी दिशा चेंज हो जाती है। क्लियर, अब इसकी बात करेंगे प्रॉपर्टी की, कि प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। सदिश गुणन क्रम विनिमय का नियम का पालन नहीं करता है। जो सदिश गुणन होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। क्रम विनिमय नियम मतलब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। एक ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डज नॉट इक्वल बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। यदि इस, अब प्रश्न कैसे बनता है, प्रश्न देगा आपको एक वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, तब ये क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, यदि हमें क्या करना है, उसको बराबर दिखाना है तो क्या कर देना है, माइनस साइन लगा देना। माइनस साइन क्या बताता है, दिशा को बताने लगता है। किसको बताता है, दिशा को बताता है। ठीक है, जो सदिश गुणनफल होता है क्या बताता है, दिशा बताता है। जो अदिश गुणनफल होता है वो दिशा नहीं बताता, ओनली परिमाण बताता है। क्लियर, जो ए क्रॉस बी होगा किसके इक्वल होगा, माइनस बी क्रॉस ए। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बन जाता है। और ए क्रॉस बी अगर डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए है तो ये भी हमारा बिल्कुल सही है। और यदि ये लिखा है ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए तो ये भी क्या हमारा बिल्कुल सही है। समझ गए बात, आगे बढ़ें। तो आगे बात करेंगे कि सदिश गुणनफल वितरण नियम का पालन करता है। जो सदिश गुणनफल होता है क्या, वितरण नियम का पालन करता है। जैसे मान लेते हैं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर है। ठीक है, तो ये क्या करता है, ए वेक्टर
क्रॉस सी वेक्टर प्लस एक वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, यहाँ पे बी है, क्या है बी। तो ए वेक्टर क्रॉस बी प्लस सी वेक्टर, तो क्या होगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस एक वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। तो क्या करता है ये वितरण नियम का क्या करता है, पालन करता है। जो सदिश गुणनफल होता है क्या करता है, वितरण नियम का पालन करता है। और क्या याद रखना है इसमें याद रखना है आपको कि जो वितरण नियम होता है उसमें आपको क्रम याद रखना है, कि ऐसा मत कर देना कि ए क्रॉस सी वेक्टर पहले लिख दो और ए क्रॉस बी वेक्टर बाद में लिख दो। सीक्वेंस याद रखना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। क्लियर, सीक्वेंस इधर उधर मत करना तो ना गलत हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़े। अब बात करेंगे सदिशों के बीच का कोण कैसे फाइंड करते हैं। इनके सदिशों का बीच का कोण क्या होता है, अभी फॉर्मूला बताया मैंने, ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर ए क्रॉस बी अपॉन ए इंटू बी। ठीक, ए क्या है यहाँ पे परिमाण है, बी क्या है यहाँ पे परिमाण है। क्लियर, समझ गए। अब हम एक बात करेंगे कुछ नोट की, किसकी, कुछ नोट की बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट है। लंबवत सदिश का सदिश गुणन है, यानी लंबवत यदि दो सदिश क्या है लंबवत है, उनका क्या निकालना है, सदिश गुणनफल निकालना है। क्या निकालना है, सदिश गुणनफल। तो लंबवत यानी थीटा बराबर 90 डिग्री। ठीक है, अभी फॉर्मूला आपको बताया क्या, ए क्रॉस बी वेक्टर बराबर ए बी साइन थीटा। ठीक है, तो थीटा बराबर क्या है 90 डिग्री। ए क्रॉस बी वेक्टर बराबर ए बी साइन 90 डिग्री। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर साइन 90 की वैल्यू 1। तो क्या निकल के आएगा सर, ए बी निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, ए डॉट बी निकल के आएगा। क्या निकल के आया, ए डॉट बी निकल के आया। ठीक है, अब बात करेंगे समरेखी सदिशों का सदिश गुणनफल, समरेखी और समांतर। क्लियर, तो पहला क्या है, यदि थीटा बराबर क्या है 0 डिग्री, क्या थीटा बराबर 0 डिग्री, तो ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन 0 डिग्री। क्लियर, तो साइन 0 की वैल्यू 0, तो ए क्रॉस बी वेक्टर क्या आया 0 के बराबर आ गया। क्या आ गया, ए क्रॉस बी किसके इक्वल आया, 0 के इक्वल आ गया। बोलिए, इतनी बात समझ में आई, ए क्रॉस बी किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। क्लियर, हम बात करें यदि, अब बात करें अगले पॉइंट की, तो किसी सदिश का उसी सदिश के साथ गुणन, जैसे हमने बताया था कि अदिश राशियों में उसी सदिश के साथ गुणन कराते हैं तो क्या आता है, ए स्क्वायर आ जाता है। बट यहाँ पे क्या है, यदि हम एक सदस्य ए उसी सदस्य का क्या करा दें, गुणनफल करा दें, तो क्या आती है वैल्यू 0 आती है। क्या आती है, 0 आती है। ठीक, क्या आती है, 0 आती है वैल्यू। क्यों आती है 0 वैल्यू, क्योंकि ए क्रॉस ए वेक्टर बराबर ए इंटू ए साइन 0। ठीक है, तो ए क्रॉस ए क्या होगा 0 के इक्वल, किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। चाहे फिर वो क्या हो, ए क्रॉस 3 हो या 3a क्रॉस a हो, तब भी क्या होगा वैल्यू 0 के इक्वल ही आएगी। क्लियर, उसी सदिश के साथ उसी सदिश का गुणन करा दें तो क्या आता है, 0 आता है। क्या आता है, 0 आता है। क्लियर, अब बात करेंगे लंबकोणीय सदिश का सदिश गुणनफल। ठीक है, उसमें बात की थी मैंने, लंबकोणीय सदिश का आई के साथ आई का मल्टीप्लाई करा दे तो 1 आता था, जे का जे के साथ 1, के का के साथ 1। ठीक है, और आई जे करते थे या जे आई करते तब वैल्यू क्या आती थी, 0 आती थी। अब इसमें क्या करना है हमें, आई का जे के साथ, जे का के साथ, के का आई के साथ एक सीक्वेंस याद रखना है। क्या याद रखना है, सीक्वेंस याद रखना है। ठीक है, जो सीक्वेंस याद रखोगे वो कैसे याद रखोगे, देखो देखिए, जैसे मैं कहूँ आपसे, ये है आई कैप, ये क्या है जे कैप, ये क्या है काई कैप, के कैप। ठीक है, एक छोटी सी ट्रैक है, इसको इसके तरीके से याद कर सकते हैं। यदि हम आई का मल्टीप्लाई जे से करा रहे हैं, क्या आई का मल्टीप्लाई जे से करा रहे हैं तब क्या आता है, जे का मल्टीप्लाई के से करा रहे हैं तब क्या आता है, और के का मल्टीप्लाई आई से कराते हैं तब क्या आता है। ठीक है, तो यदि हम आई का मल्टीप्लाई आई से कराएं, ठीक है, यदि आई का मल्टीप्लाई यदि आई से करा दें हम
उसी सदस्य के साथ, यानी आई का आई से करा दें तब क्या आती है वैल्यू, जे का जे के साथ करा दें, के का के के साथ करा दें तो क्या आती है वैल्यू, 0 आती है। क्या आती है, 0 आती है। क्या आती है, 0 आती है। ठीक है, यदि आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के साथ करा दें तब वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। क्या आती है, 0 आती है। ठीक है, अब सीक्वेंस याद रखना है ये वाला। यदि आई का मल्टीप्लाई जे से कराएं, आई का मल्टीप्लाई जे से कराएं, आई का क्रॉस प्रोडक्ट जे से कराते हैं तो क्या आती है, के आता है। क्या आता है, के। जे का मल्टीप्लाई के से कराएं, जे का मल्टीप्लाई के से कराएं तब क्या आती है वैल्यू, आई कैप आती है। क्या आती है, आई कैप। और के का मल्टीप्लाई आई से कराएं, के का मल्टीप्लाई आई से कराएं तब क्या आता है, जे कैप आता है। क्या आता है, जे कैप। तो ये 3 सीक्वेंस याद करना है। यदि सीक्वेंस बिगड़ जाए, क्या सीक्वेंस यदि उल्टा सीधा हो जाए, क्या हो जाए, यदि जे का मल्टीप्लाई आई से हो जाए, जे का मल्टीप्लाई आई से हो जाए, तो जे का मल्टीप्लाई यदि आई से हो रहा है तो क्या हो जाता है, माइनस का के कैप। क्या लग जाता है, माइनस का। यदि आई का मल्टीप्लाई के से हो जाए, आई का मल्टीप्लाई के से हो जाए तो क्या हो जाता है, माइनस का जे कैप। क्या हो जाता है, माइनस का जे कैप हो जाता है। क्योंकि देखो माइनस साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, बस सीक्वेंस याद रखना है, आई का जे, जे का के और के का आई। यदि इसके इधर उधर हुआ कुछ, यदि आई का के से हो गया तब माइनस का जे कैप, और जे का आई से हो गया तो माइनस का के कैप। अब क्या बचा, यदि जे का के साथ हो जाए, जे का नहीं, के का जे के साथ हो जाए, के कैप का जे कैप के साथ हो जाए तब क्या आता है, माइनस का आई कैप आता है। तो ये 3 सीक्वेंस आपको याद रखने हैं। तो ये वाला सीक्वेंस याद रखना है, ये वाला और ये वाला। क्लियर, समझ गए बात। तो अब बात करेंगे हम सदिश गुणन कैसे निकालते हैं, सदिश गुणन को हम कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमारे पास ए कैप बराबर ए एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस सी जेड के कैप है। क्लियर, और ऐसे बी वेक्टर मान लेते हैं वी एक्स आई कैप प्लस यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और यहाँ पे बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। निकालना क्या है, ए क्रॉस बी। क्या फाइंड करना है, ए क्रॉस बी फाइंड करना है, ए क्रॉस बी। ठीक है, इसको फाइंड करने का तरीका है, कैसे फाइंड करेंगे, मैट्रिक्स से। किससे, मैट्रिक्स से फाइंड करेंगे। जे कैप आई कैप जे कैप के कैप, आई कैप जे कैप के कैप ऊपर लिखेंगे। फिर जो सदस्य दिया है आई कैप का गुणांक, आई कैप का गुणांक क्या है, ए एक्स, तो ए एक्स लिखो। और फिर जे कैप का गुणांक क्या है, ए वाई, तो ए वाई लिखो। के कैप का गुणांक क्या है, ए जेड, तो ए जेड लिखो। ठीक है, इसी प्रकार बी वाले में आई कैप का गुणांक बी एक्स, तो बी एक्स लिखो। और जे कैप का गुणांक बी वाई, तो बी वाई लिखो। क्लियर, और बी जेड के का गुणांक बी जेड, तो बी जेड लिखो। क्लियर, तो ए क्रॉस बी फाइंड करने का तरीका क्या है, आई कैप जे कैप के कैप ए एक्स बी वाई, और सॉरी ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड करके फाइंड कर लेते हैं। क्लियर, जैसे एक क्वेश्चन आपको दूं मैं कि ए वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, बी वेक्टर बराबर 7i कैप प्लस 5j कैप प्लस 3k कैप। तो हमें यहाँ से a क्रॉस b वेक्टर क्या करना है, फाइंड करना है। a क्रॉस b वेक्टर फाइंड करना है। तो बस क्या करो, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर क्या लिखो, i लिखो, पहले j लिखो, फिर k कैप लिखो। क्लियर, तो पहले ऊपर वाला लिख दो 3 4 5, फिर नीचे वाला 7 5 3। क्लियर, फाइंड कैसे करेंगे देखो, पहले देखो, पहले क्या लिखेंगे, आई कैप लिखेंगे। क्या लिखेंगे, आई कैप, आई कैप ये वाली कॉलम, ये वाला रो, ये वाली कॉलम, ये वाली कॉलम, ये वाला रो छोड़ दो। क्या बचा, 4 5 3, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें कराओ, तो 4 3 12, फिर माइनस का साइन,
फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें कराओ, 5 25, ठीक है। अब माइनस जे कैप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माइनस का जे कैप, तो ये वाली जो हमने लिया है ना, तो वो रो और वो कॉलम छोड़ दो, तो जे कैप लिया तो ये वाला कॉलम ये वाला रो छोड़ दो, क्या बचा 3 5 7 5, तो 3 त्रिका 9 माइनस 7 पना 35, जो माइनस होता है ऑलरेडी क्या होता है, माइनस अंदर पहले ही रहता है, ठीक है। फिर क्या लेते हैं, प्लस के कैप, क्या लेते हैं, प्लस के कैप, ये वाला कॉलम और ये वाली रो छोड़ो, तो 5 थी 15 माइनस 7 चौको 28, क्लियर। 25 में 12 गया तो 3 13, ठीक है, माइनस का 13 आई कैप, ठीक है, तो ऐसे ही घटाओ इसमें, तो ये प्लस का हो जाएगा 15 में 9 6 26 जे कैप, ठीक है, और यहाँ से ये भी माइनस का निकलेगा, तो माइनस का कितना 3, एक प्लस का माइनस का 13 के कैप, ठीक है। तो जो हमारा A क्रॉस B निकल के आया, क्या निकल के आया, माइनस का 13 आई कैप प्लस 26 जे कैप माइनस का 13 के कैप, ये हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर ना, समझ गए बात कि A क्रॉस B कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे हम सदिश गुणनफल के, उसके एग्जाम्पल क्या है, ठीक है। जो सदिश गुणनफल है उसके एग्जाम्पल, ठीक है, बल आघूर्ण, ठीक है, बल आघूर्ण हम बात करेंगे किसमें, रोटेशन वाले चैप्टर में, ठीक है। लेकिन आपको बस फॉर्मूला याद रखना है अभी कि बल आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, तो टाउ बराबर आर वेक्टर इंटू एफ वेक्टर, क्या टाउ वेक्टर बराबर आर क्रॉस एफ, टाउ बराबर आर क्रॉस एफ, टाउ बराबर आर क्रॉस एफ, क्लियर। कोणीय संवेग, कोणीय संवेग को हम एल से भी डिनोट करते हैं, जे से भी डिनोट करते हैं, एल से भी डिनोट करते हैं और जे से भी क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो कोणीय संवेग क्या है, ठीक है, ये सब किस में पढ़ाएंगे हम, कोणीय वो उसमें रोटेशनल वाले चैप्टर में, जो घूर्णन गति वाला चैप्टर है उसमें क्या करेंगे, सब समझाएंगे कि बल आघूर्ण क्या होता है, कोणीय संवेग क्या होता है, ठीक है। और ये स्पर्श रेखी वेग, स्पर्श रेखी त्वरण, ये किसमें है, सर्कुलर मोशन में है, ठीक है। जब हम पढ़ाएंगे 2D और 3D पढ़ाएंगे तो उसमें सर्कुलर मोशन, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन जितने भी होंगे सब समझाएंगे कि स्पर्श रेखी वेग क्या होता है, स्पर्श रेखी त्वरण क्या होता है, ठीक है। तो कोणीय संवेग किसमें, रोटेशनल वाले चैप्टर पढ़ाएंगे, तो बस अभी फॉर्मूला याद रखना है कि कोणीय संवेग होता क्या है। तो एल बराबर जो होता है, एल वेक्टर बराबर आर वेक्टर इंटू पी वेक्टर, ठीक है। आर क्या है, एक स्थिति सदिश है, पी क्या है, संवेग है, ठीक है। तो इसको ऐसे भी ले सकते हो, आर एल वेक्टर बराबर आर वेक्टर क्रॉस एम इंटू बी वेक्टर, ठीक है। बी क्या है, वेग है, पी बराबर एम इंटू बी क्या होता है, संवेग होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों याद रखना है। अब बात करेंगे रेखीय वेग, ठीक है। आपने यहाँ से बहुत सारे एग्जाम्पल, बहुत सारे न्यूमेरिकल किए होंगे कि बी बराबर आर ओमेगा से, ठीक है। ओमेगा क्या है, कोणीय वेग है यहाँ पे, ठीक है। ए टी बराबर एल्फा इंटू आर, ठीक है। तो बी बराबर यानी बी क्या है, स्पर्श रेखी, बी बराबर आर इंटू ओमेगा स्क्वायर, आर इंटू बी बराबर आर इंटू ओमेगा, ये क्या है, रेखीय वेग, क्या है, रेखीय वेग फाइंड करने के लिए, ठीक है, लीनियर वेलोसिटी फाइंड करने के लिए। और स्पर्श रेखी त्वरण, स्पर्श रेखी त्वरण इसको हम किससे नोट करते हैं, एटी से, ये होता है अल्फा इंटू अल्फा क्रॉस आर वेक्टर, आर यहाँ पे क्या है, स्थिर सदिश है, और अल्फा क्या यहाँ पे कोणीय त्वरण है, क्या है ये, कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण क्या है, कोणीय त्वरण है, और ओमेगा क्या है, कोणीय वेग है, क्या है, कोणीय वेग है, क्लियर। यहाँ पे ये कोणीय त्वरण है, क्लियर, समझ गए बात। आगे बढ़े, आगे है नेक्स्ट चुंबकीय बल, क्या है, चुंबकीय बल, चुंबकीय बल F बराबर Q V क्रॉस B, ठीक है। यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। बस अभी क्या निकालना, फॉर्मूला याद रखना है, क्या होता है, F बराबर Q B वेक्टर, B क्या यहाँ पे वेग है और B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है। यदि हम क्या हटाते हैं, क्रॉस हटाते हैं तो क्या होगा, F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा, क्या होता है, क्यू वी बी साइन थीटा। यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। जो चुंबकीय बल क्या होता है कि जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उस पर जो बल लगता है उसे बोलते हैं चुंबकीय बल। बस बट यदि हम छड़ की बात करें, यदि कोई
छड़ है चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कर रही है, तो उस छड़ पे जो बल लगता है वो होता है बिल साइन थीटा। ठीक है, क्या होता है? बिल साइन थीटा। कोई छड़ है, जैसे मान लेते हैं ये छड़ है, ठीक है, इस छड़ पे यदि हमें इस छड़ को हम चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करें, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में इसको हम क्या करें? एंटर कराएं, तो इसमें जो बल लगेगा, इसमें जो बल लगता है F बराबर क्या होता है? बिल साइन थीटा। क्या होता है? बिल साइन थीटा, यानी VIL चुंबकीय क्षेत्र, I और L साइन थीटा। क्लियर? बट यहाँ पे यदि यहाँ पे आवेश की बात कर रहा है, ठीक है, बट अब यहाँ पे होगा कि किस डिग्री पर हम भेजें तो वृत्ताकार घूमेगा, किस डिग्री पे भेजें कि वो बाहर ही निकल जाएगा, ये बात की बात है। ठीक है, बट यहाँ से अभी आपको कुछ क्या याद रखना है कि फॉर्मूला F बराबर QVB साइन थीटा होता है। क्या होता है? QVB साइन थीटा होता है। ठीक है, क्योंकि क्रॉस आया ना, क्रॉस आया तो क्या है? एक सदिश राशि है। क्या है? सदिश राशि। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। और कल हम पढ़ेंगे क्या? कल हम पढ़ेंगे कुछ जो शून्य वेक्टर होता है, जीरो वेक्टर होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। और पढ़ेंगे कल रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, ये रिलेटिव वेलोसिटी है क्या, उसकी चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।